खुद की शादी हो या आप कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, आप एक नॉमिनल अमाउंट में अपनी पसंद का डिजाइनर वेयर रेंट पे ले सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं लहंगास, गाउन्स एंड अनारकलीज फॉर विमेन एंड शेरवानीज, इंडो वेस्टर्न्स, सूट्स एंड टक्सीडोज फॉर मेन। ये प्रोडक्ट्स यूजर्स हमारे वेबसाइट से या फिजिकल स्टोर से रेंट कर सकते हैं। हमारे स्टोर्स पर आपको एक्सक्लूसिव डिजाइनर लेबल्स जैसे कि गौरव गुप्ता, अमित अग्रवाल, सब्यसाची, शांतनु निखिल भी मिलेंगे। हमारा विजन है कि हम आने वाले 3 सालों में इंडिया में 100 से ज़्यादा फ्लाईरोब स्टोर्स खोलें। इसके लिए मेरी आस्क है 50 लाख रुपीस फॉर 1% इक्विटी। मैंने फ्लाईरोब फाउंड नहीं किया है, मैंने रेंटेड बे फाउंड किया था विद माय पार्टनर्स और हमने फ्लाईरोब को जो इस स्पेस में लार्जेस्ट प्लेयर था उसको अक्वायर करा। तो रेंटेड बे आपने कब स्टार्ट किया? 2016 में शुरू करा, a few months after फ्लाईरोब। Got it. रेंटेड बे में हमारी बूटस्ट्रैप कहानी थी। ये समझ आया कि टेक इनेबल्ड बिजनेस बनाना है, ऑनलाइन खुद करा काम, अपना फर्स्ट स्टोर भी खुद खोला। उसके बाद 2018 में हमने एक इन्वेस्टमेंट राउंड रेज करा, फर्स्ट राउंड। एंड फ्लाईरोब ने हमको 2019 जनवरी में फोन करके पूछा हम अपना कंपनी बेचना चाहते हैं, सो आर यू इंटरेस्टेड? तो उन्होंने तो बहुत बड़े-बड़े वीसी से पैसे रेज किए। जी एग्जैक्टली। आपने कितना रेस किया था 2018 में? हमने तो सिर्फ 1.5 करोड़ का राउंड रेज किया था। क्या वैल्यूएशन? 6-6.5 करोड़ की वैल्यूएशन पे रहा। और फ्लाईरोब ने कितना रेस किया था तब तक फ्लाईरोब $10 मिलियन रेज कर चुका 10 था। मिलियन? 70 करोड़। क्यों बेचना चाह रहे थे? उन्होंने काफी सारा पैसा वेस्टर्न वेयर रेंटल में लगाया। कुछ सालों बाद समझ आया कि वेस्टर्न वेयर में कैक कमी नहीं हो रहा था। लॉजिकली कितने लोग हैं जो रोज वेस्टर्न वेयर नया पहनते हैं, बिल्कुल। तो प्रोडक्ट को चेंज करके एथनिक वेयर करा। अब एथनिक वेयर ऑनलाइन रेंट कर रहे थे, तो फिर समझ आया कि स्टोर्स खोलना जरूरी है। सो इट्स अ ओमनी चैनल बिजनेस। तो यहाँ तक आते आते काफी पैसा बर्न हो चुका था ऑलरेडी। तो स्टोर्स खोले जो स्टोर्स अच्छा रिजल्ट दिखा रहे थे, बट इन्वेस्टर्स ऐसे थे जो बहुत टाइम नहीं दे रहे थे उनको। तो अभी हमको लगा कि इट्स अ वेरी गुड डील। क्या डील क्या हुई थी? दिस वाज अ स्लम्प सेल। हमने कंपनी नहीं एक्वायर करी, बेसिकली बिजनेस ट्रांसफर करा स्लम्प सेल से, और हमने ये 6 करोड़ में एक्वायर करा। फ्लाईरोब एज अ ब्रांड आज तक 37 करोड़ रेवेन्यू कर चुका है। Okay. जिस साल हमने एक्वायर किया था उस पहले वाले साल में फ्लाईरोब ने 13 करोड़ रेवेन्यू किया था 25 करोड़ के बर्न में। जब हमने एक्वायर करा हमने उस साल में 8 करोड़ का रेवेन्यू किया 4 करोड़ के बर्न में। हमने ऑब्वियसली थोड़ा रेवेन्यू कम किया, बट आइडिया वाज कि प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं। Right. हमने मार्च में अपना पहला फ्रेंचाइज स्टोर साइन करा बैंगलोर में। What year? 2020। March 2020। और एक हफ्ते बाद कोविड हो गया। Right. हम स्केल तो थोड़ा सा ऑफलाइन की तरफ कर रहे थे, बट हमारा ऑफलाइन धंधा ही बंद हो गया। इस साल हम अब तक 2.8 कर चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू क्लोज एट 7 करोड़। FY23 में? FY23 was 2.9 CR। और पिछले महीने कितना किया आपने? हमने क्लोज किया 63 पर। तो why only 7 करोड़? अभी तो सीजन आएगा आपका। बेसिकली हम अपने पहले 7 महीने में 40% रेवेन्यू करते हैं और बाकी के 5 महीने में 60% रेवेन्यू कितने करते पैसे हैं। बनाओगे? 7 करोड़ में कितने पैसे बनाओगे? हम 7 करोड़ हमारा GMV रहेगा, तो 15% प्रॉफिट बनाएंगे हम। करोड़ रुपए। हाँ जी। फ्रेंचाइजी कितने पैसे लगाता है? 35 lakhs ऑन अ स्टैंडर्ड मॉडल। ऑन अ स्टैंडर्ड मॉडल। 35 और lakhs। साल में कितने कमाते हैं? आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 साल स्केलिंग? में उसका ROI निकलता है। और हर महीने कितना प्रॉफिट ले जाता है? 16% नेट। ऑनेस्टली आपका जो बिजनेस है वो ऑपरेशनली बहुत चैलेंजिंग है। C2C बिजनेस है स्पेशली, सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग बिजनेस फॉर मी पर्सनली, सो आई एम आउट। ऑपरेशनल मेट्रिक्स है ना, वो कंपेयर्ड टू स्टैंडर्ड बिजनेसेस जो इस इंडस्ट्री में हैं उनसे खराब है। तो आई थिंक इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बिफोर यू रेज मोर कैपिटल। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मुझे नहीं लगता कि आप इसका प्लान ऑफ एक्शन जो आपने चुना है वो एक्यूरेट है। मुझे लगता है आप कम करिए अपनी कॉम्प्लेक्सिटी और उस पर फोकस से चलाइए तो शायद बढ़ेगा। आज मैं बाहर हूँ। आपकी जो कैप टेबल है ना काफी मेसी है। 54% विद अ माइक्रो वीसी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मैं आप में पैसे डालूंगा या आपके माइक्रो वीसी में डालूंगा। सो दैट्स माय बिगेस्ट चैलेंज एंड दैट्स द रीजन आई एम आउट। सो मैं आपको दूंगा 50 lakhs for 5%. आई एम आस्किंग कि आप 50 lakhs 3% पे देना चाहेंगे। That's a good counter. That's a good counter. I'll give you a counter. ना आपकी ना हमारी बीच में 4%. डन। लेट्स डू इट। मेंस ओनली फैशन रेंटल प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे आप MRP का सिर्फ 10 से 15% रुपए देकर कपड़े रेंट पे ले सकते हैं। हमारे पास मेंस फैशन के कई कैटेगरीज हैं, जैसे
जोधपुरी, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, सूट और टक्सीडो। हमारे कई सारे डिज़ाइंस हमने खुद इन हाउस बनाए हैं। हमने आज तक अपने कस्टमर्स का 60 करोड़ से ज़्यादा रुपए बचाए हैं। और फैशन रेंटल एक काफ़ी सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव भी है फैशन पोल्यूशन का। हमने कैंडिड मैन की शुरुआत 2017 में बैंगलोर से की थी और आज हमारे स्टोर बैंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली में भी है। हमारा विजन है कि हम कैंडिड मैन और फैशन रेंटल को मेंस का नंबर 1 चॉइस बनाएं। आज हमारी आस्क है 60 लाख रुपीस फॉर 2% इक्विटी इन आवर कंपनी। ऋषभ, श्वेता, बहुत ही सुंदर लगे कपड़े। थैंक यू। थैंक्स। ये आप लोग खुद ही डिजाइन करते हैं? 50% हम खुद डिज़ाइन करते हैं और 50% हम होलसेलर से सोर्सिंग भी करते हैं। शानदार। और एवरेज प्राइस रेंज क्या होता है आपके कपड़े के? 899 से शुरू होके 6000 तक है। वो रेंट पे करते हैं तो कितने दिन के लिए मिलते हैं कपड़े? मिनिमम 4 डेज है। तो ऑनलाइन में पिकअप ड्रॉप मिला के 900 रुपए। हम पिकअप ड्रॉप चार्ज करते हैं कस्टमर्स को। एक दिन आपने 900 तो एक रेंज बताई थी, 900 to 6000। एवरेज कितना आता है आपका? 2300 से। हमारा लास्ट ईयर का सेल्स था 2.1 करोड़। नॉट बैड। 2021 में हमारा सेल्स था 85 lakhs। 2020 में हमारा सेल्स था 42 lakhs। 2019 में हमारा सेल्स था 1 करोड़। इस साल कितना चल रहा है? रन रेट कितना चल रहा है? इस साल का प्रोजेक्शन है 6 करोड़। आपने कोई फंडिंग उठाई है? नहीं उठाई। तो आपने 3 करोड़ का बिजनेस कर लिया अपने आप से और स्टोर खोले जा रहे हो और हर स्टोर प्रॉफिटेबल है हर स्टोर प्रॉफिटेबल है। और कंपनी लेवल पे भी प्रॉफिटेबल हो। हाँ। बढ़िया। हैदराबाद के बता दो, 10 लाख का रेवेन्यू, खर्चे क्या हैं, क्या बचता है फाइनली? अराउंड 20% हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स है। जीएसटी कितना? 12% और जीएसटी, 5% हम ड्राई क्लीनिंग का माइनस करते हैं। 5% ड्राई क्लीनिंग। 65% हमारा ग्रॉस मार्जिन होता है। हाँ जी। और हम सैलरी का 15% करते हैं। सैलरी का 15%, रेंट का 5%। 50,000 में स्टोर वही कैसे फिर? इट्स लाइक 1 लाख अराउंड। तो 10% हो गया। 10% हुआ ना, 10 लाख की सेल। नहीं मतलब ये मतलब इन जनरल वी कैलकुलेटेड ईयरली। 5 to 10% रेंट पकड़ लेते हैं, बाकी बचा 40%। उसका क्या हुआ? वो हमारा एबिटा हुआ। अरे वो तो नहीं हो सकता है ना आपका एबिटा। नहीं, हम लोग मार्केटिंग का भी माइनस मार्केटिंग का भी मार्केटिंग का minus कितना होगा। बताइए? हम अराउंड 5% स्पेंड करते हैं मार्केटिंग। 5%, तो चलिए 35% आप एबिटा निकाल रहे हैं। हाँ। लास्ट मंथ सेल कितनी है आपकी? अगस्त 28 था, सितंबर 21 था। तो 20 लाख में से पिछले महीने 6 लाख रुपए अपने घर में बचे। हाँ। और लास्ट ईयर कितना बुक्स में दिखाया आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 60 lakhs। डैमेज, रिटर्न, मेंटेनेंस, बहुत खिटपिट वाला बिजनेस है। और इतना सब खिटपिट करने के बाद भी जो एक इंडियन कंज्यूमर माइंडसेट है, उसमें ये कितने हद तक स्केल होगा आउटसाइड ऑफ मेट्रोज, आई एम नॉट वेरी श्योर। एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। माय ऑफर इज 60 lakhs जो आपने आस्क था फॉर 10% ऑफ द बिजनेस बिकॉज दिस विल रिक्वायर सम हैंड होल्डिंग। नहीं बट हमारा इस साल का ही प्रोजेक्शन है रेवेन्यू में 6 करोड़। और 2 करोड़ तो प्रॉफिट है आपका इस साल। हाँ। मैं आपको ऑफर देता हूँ एक 60 लाख जो आपने मांगा वही फॉर 5% इंस्टेड ऑफ 10 जो विनीता ने दिया, तो आई एम वैल्यूइंग द कंपनी 12 करोड़। ऑपरेशनली काफी इंटेंस रहेगा, आपको कम से कम 50 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। ये बात से मैं कन्विंस हूं कि अगले 2-4 साल वीसी इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और ये वाला रिस्क लेने के लिए एज विनीता ऑफर्ड टू यू दैट काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स बैठना पड़ेगा 8-10% ऑफ योर कंपनी, वो आज आप एक्सेप्ट नहीं करेंगी। इस वजह से मैं आउट हूं। ऋषभ, श्वेता, सॉलिड एंटरप्रेन्योर्स, अभी आप 5-10% कंपनी के मत देना, मैं अभी आउट हूं। सो हमारा आप दोनों के लिए काउंटर है 60 lakhs for 3% equity। वेरी नाइस। ठीक है, चलिए मैं आपको अभी ऑफर करती हूँ 60 lakhs फॉर 5%। एंड अगर आपका 2 करोड़ पैट FY24 में हो जाता है एंड माई अदर कंडीशन स्टिल होल्डिंग, तो आपको वो 2% एक्स्ट्रा जो क्लॉबैक मिल जाएगा, तो वो 3% पे आपको डील मिल जाएगा। सेम ऑफर। Are you guys going together? ठीक है, वी कैन गो। डील पक्की। डील पक्की। मैं हमेशा से एक प्लस साइज लड़की रही हूँ। अब प्लस साइज होने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि मुझे स्विमवेयर पहनने का शौक नहीं है।
सच पूछो तो हर लड़की की चाह है, चाहे वो एक्सेप्ट करे ना करे, कि वो अपने आप को एक अट्रैक्टिव स्विमवेयर में देखना चाहती है कि नहीं विनीता? एब्सोल्युटली। आप ये सोचिए ना कि एक स्विमवेयर मिलना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभार, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए। तभी हमने आयुषी की एक्सपर्टीज को लेकर स्विमवेयर की एक ऐसी रेंज डेवलप करी है जो इंडियन वुमेन की कर्वेशियस बॉडी को ना ही सिर्फ सपोर्ट भी दे, साथ ही साथ अट्रैक्टिव भी फील कराए। अब जैसे हर एक आयुषी के लिए एक अनुष्का है, वैसे लॉन्जरे के लिए बना नाइटवेयर और स्विमवेयर के लिए बनाई हमने हमारी बीचवेयर कैटेगरी। लॉन्जरे और स्विमवेयर एक लड़की के लिए बहुत पर्सनल प्रोडक्ट्स होते हैं और इरोटिश के द्वारा हमारा विजन है उन्हें एम्पावर और लिबरेट फील कराना और हर लड़की की स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट करना, रिगार्डलेस वो कहीं से भी आई हो। आज तक हमने इरोटिश के जरिए 1 लाख लड़कियों को बोल्ड एंड ब्यूटीफुल फील कराया है। इसलिए आज हमारा आस्क है 75 lakhs For 3% equity, So sharks, are you fearless enough to be erotish? अभी क्या स्केल है बिजनेस का? हमने लास्ट ईयर की क्लोजिंग अपनी 22-23 की 3.8 करोड़ पे करी है। सेकेंड ईयर वॉज 2.5 करोड़, फर्स्ट ईयर वॉज 1.6 करोड़। अभी तक हम लोग 2.8 करोड़ कर चुके हैं। वी आर एमिंग टू क्लोज दिस ईयर एट 4.6 करोड़। इट्स अ ग्रोथ ऑफ 50% ईयर ऑन ईयर। इसके और भी ब्रांड्स तो होंगे ना, ऑलरेडी है? डेफिनेटली है। मतलब आपका यूएसपी क्या है? हमारे जितने भी आप प्रोडक्ट्स यहाँ पे आज देखेंगे, उनकी जो डिजाइन थ्योरी है, द प्रिंट्स एंड द स्टाइलाइजिंग ऑफ इट, हम चाहते हैं कि एवरीबॉडी शुड फील द फन सेल्फ ऑफ देम। तो आपका मेन यूएसपी डिजाइन्स है, जो अभी समझ आ। डिजाइन्स, यस। और भी कुछ डिजाइन्स देख सकते हैं कहीं? So this is the website. This is the latest collection by the name of Beach But ये तो Cuts. बड़ा सिंपल है, इट्स नॉट डिजाइन, प्रिंट तो कुछ नहीं है उसमें। हाँ, but it's elegant. It's nice. Average order value is going on 1074. That's it. वो तो बहुत कम है कंपेयर टू That is जो because the एक lingerie and the bras and the panties उनका price point Price नीचे point है। is from एक ब्रा कितने की आती है? 650 to 750 after discount. आपने 1074 का जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू बताया, तो बास्केट साइज कितने आइटम्स का होता है टिपिकली? On marketplaces, it would be 2. तो 500 रुपए एवरेज मतलब आइटम प्राइस हो गया मोटा मोटा आपका। Item price, I'm sorry, I do not have a clarity here. And we are there on all the major marketplaces, जिससे एक ब्रांड की credibility बनी रहे। You said 63% is from Myntra? Yes. Right, let's say 3 crores आप approximately Myntra से करोगे। वो कितना मार्केट शेयर है Myntra के टोटल सेल्स में? मिंत्रा के टोटल, I'm sorry, नहीं, उनको पता नहीं है मिंत्रा उनको का पता total। नहीं। इंडिया में लॉन्जरे मार्केट साइज कितना बड़ा है? अगर हम ग्लोबली बात करें तो 70,000 करोड़ से बड़ा मार्केट है। उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है। ऑर्गेनाइज कितना, आपको इतना पता है? सॉरी, यू डोंट नो। इंटरनेट पे कितना बड़ा है ये मार्केट, कुछ आइडिया? I don't have that statistics, apologies for आपके टोटल बिजनेस में व्हाट परसेंटेज इज बीचवेयर? almost 50%. We are learning so much. आपने सीजन 1 सीजन 2 भी देखा होगा अभी तक, उसी से इतनी लर्निंग मिल जाती है। जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो हम बातें कर रहे हैं, तो आपको स्पेशली अपनी शादी की डेट पुश करके, अपने फंक्शंस पुश करके यहाँ आए हो ओनली फॉर लर्निंग। Definitely. मुझे थोड़ा नंबर्स आपके वीक लग रहे हैं एंड ओवरऑल स्ट्रैटेजी। यू आर वर्किंग इन 3 वेरी डीप कैटेगरीज, तो आपको फोकस करके कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट एक कैटेगरी को बड़ा बनाना चाहिए। वो चॉइस आप ही कर सकते हैं और थोड़ा उसमें डिफरेंशिएशन पे काम करना चाहिए। और दूसरा, मैं आपको एडवाइस दूंगा, ये नॉन प्रॉफिटेबल जो बिजनेस है ना, अभी बिकॉज आप खाली मार्केट प्लेस पे चला रहे हैं, समथिंग इज रॉन्ग। या तो आपको मार्केट प्लेस पे जाके रीनेगोशिएट करना चाहिए। यही अगर 40% जो आप उनको दे रहे हैं 30 आ जाएगा, तो 10% आपके लिए भी बचेगा, क्योंकि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा बेनिफिट मार्केट प्लेस को मिल रहा है। आज मैं इससे बाहर हूँ बिकॉज ये थोड़ा अर्ली है। मे बी वील मीट अगेन। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ पोजिशनिंग एंड स्ट्रेटजी मुझे पूरी तरह नहीं समझ में आ रहा है, ना ही मुझे आपका ब्रांड नेम और कहाँ आप इसको ले जा रही हैं वो बात पूरी तरह से समझ में आ रही है। वेल डन ऑन बिल्डिंग अ गुड बिजनेस, बट टुडे आई हैव टू बी आउट। मैं आउट ही रहना चाहूँगा बिजनेस से। ये सिग्निफिकेंटली ग्रो होता हुआ बिजनेस नहीं दिख रहा है, तो पर्सनली शायद एक अच्छा बिजनेस बन सकता है, इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं दिख रहा है। ये 4 करोड़ का नंबर 400 करोड़ जाता हुआ अभी मुझे इतना एविडेंटली नहीं दिख रहा है, तो इसी कारण से मैं आउट होना चाहूँगा। आपकी जो प्राइसिंग है वो बहुत कंफ्यूज्ड है। अगर आप परपेचुअली 35 to 40% डिस्काउंट पे बेचती हैं, ऑफलाइन आपको रिटेलर्स पार्टनर करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग है। प्लस आपकी रेंजेस अलग अलग प्राइस बैंड में है, तो आप मॉल में दुकान खोलेंगे कि जनरल ट्रेड। तो आई थिंक आज आपका जो प्राइसिंग एंड ब्रांड स्ट्रेटजी नेम मुझे काफी कंफ्यूज लगा, तो इसमें मैं आज आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। बेस्ट ऑफ लक। मुझे अभी आपका बिजनेस नहीं समझ आया आज।
मे बी आप लोग अपने आप को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाए और इसकी वजह से मैं अभी डिसीजन नहीं बना पा रहा। मैं अनफॉर्चुनेटली अभी आउट हूँ। थैंक यू शार्क। थैंक यू।